हेलो गाइस, कल मैं आपको वास्तविक संख्या का थ्योरी बताया था और आज मैं आपको मैथ से रूबरू कराना चाहता हूँ। देखिए, हमने आपको बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। समझते हैं ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, रिवीजन कराते हैं। परिमेय संख्या जैसे पीवाई के ग्रुप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या जैसे पीवाई के ग्रुप में हम नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या का हम कल एग्जाम्पल से लिए थे बटा में, जैसे देखिए 3/5 क्या है परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि पीवाई के ग्रुप में है 3.5। क्या ये परिमेय संख्या है? यही परिमेय संख्या क्या है? तो भैया ये तो लेकिन पीवाई के ग्रुप में नहीं है, कोई बात नहीं। 1 हटाएंगे बटा 10 है पीवाई के ग्रुप में, परिमेय संख्या है। कल हमने ये एग्जांपल लिया था 0.6 अब 6 पर रैक लिया। मैंने कहा तक जरूर आपको डाउट हो रहा हो कि ये कैसे परिमेय संख्या है, ऊपर रैक रिंग तो ये भी परिमेय संख्या है। देखिए आज इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। ये आपका बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में लगभग 2019 के या फिर 20 का जो भी हो एन में हमेशा पूछ ही देता है कि 0.6 पर रैकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, 3.5 पर रैकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। आज आपको हम सिखाते हैं परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाए। जैसे कि 0.6 पर रैकरिंग, ये रैकरिंग का अर्थ क्या होता है पहले समझाते हैं। रैकरिंग यानी पुनरावृत्ति, रैकरिंग यानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी रिपीट करेगा। जैसे 0.6 पर रैकरिंग, रैकरिंग किस पर है? 6 पर, 6 रिपीट होता जाएगा। देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप आता है, पहले बना देता हूँ, सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको निचोड़ दूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले देखिए पहला स्टेप रहता है कि जो क्वेश्चन आप उसको x मानो, x बराबर 0.6 पर रैकरिंग लेट माना कि x बराबर 0.6 पर रैकरिंग। देखिए अगर एक अंक पर रैकरिंग है तो 10 से गुना कीजिए, 2 पर रैकरिंग है तो 100 से गुना कीजिए, 3 अंक पर रैकरिंग है तो 1000 से गुना कीजिए। रैकरिंग कितने अंक पर है? 1 अंक पर है, इसलिए गुना कितने से करेंगे? 10 से करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। देखिए 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। अगर x में 10 गुना करेंगे तो 10x, और अगर 0.6 पर रैकरिंग पर कैसे गुना करेंगे? तो पहले देखिए इससे पहले धागा खोल देते हैं। तो ये 6 पर रैकरिंग में क्या बताया था मैंने? रिपीटेड 6। इसका अगर विस्तार करें तो हम x बराबर 0.6 होगा ना, इसी क्वेश्चन पर जिसको माने हम गुना कर रहे हैं 10 दोनों तरफ। तो इसमें x में 10 गुना किया 10x, अब इसमें 10 गुना करेंगे क्या होगा? तो देखिए पॉइंट में गुना का क्या एक ट्रिक होता है, देखिए अगर 10 से सिर्फ 10, 100, 1000, 10,000 इस गुना करने का ऐसे बता रहा हूं मैं। अगर 10 से गुना कर रहे हो कितने शून्य? 1 शून्य है, इसीलिए पॉइंट 1 अंक आगे बढ़ेगा। अगर 100 से गुना कर रहे हो कितने शून्य है? 2 शून्य है, इसीलिए पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ेगा। जैसे देखिए हम गुना कितने से कर रहे हैं? 10 से, तो पॉइंट 1 अंक आगे बढ़ेगा। पॉइंट कहाँ है? 0 के बाद है। किसके बाद हो जाएगा? 6 के बाद हो जाएगा। यानी कि 0 का वैल्यू आगे रहता नहीं है, तो 6.6 इक्वेशन सेकेंड। ये मेरा हुआ स्टेप नंबर 2। स्टेप पहला, जो भी क्वेश्चन है उसको आप x मानिए, उसको धागा खोलिए, रिपीटेड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, जितने रैकरिंग है, एक रैकरिंग 10 से गुना कीजिए, 2 रैकरिंग 100 से गुना कीजिए। हाँ एक रैकरिंग किया था चूंकि, इसलिए मैंने 10 से गुना किया। 10 से जब गुना करोगे तो x में 10 गुना करेंगे 10x, 0.666 में 10 गुना करेंगे तो 1 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो पॉइंट 0 के बाद था वो 1 अंक आगे नीचे के बाद हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 2 - 1 करेंगे। लिख देता हूं समीकरण 2 - 1। अब हम समीकरण 2 - 1 करेंगे तो हम 10x में 1x घटाएंगे। LHS - LHS इज इक्वल टू RHS - RHS। अब इसे हटाते हैं, 10x में 1x घटाएंगे तो 9x। पॉइंट के बाद यहां भी 6 है, पॉइंट के बाद यहां भी 6 है, तो ये इसका इसमें घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पॉइंट के पहले यहाँ 6 है, पॉइंट के पहले यहाँ पर 0 है, 6 में 0 हटाएंगे तो 6 ही आएगा। अब 9 गुणा में है, उधर भेजेंगे तो भागा में, काट दो, 2 3 6 2/3 आंसर होता है, 6/9 भी आंसर हो सकता है। क्या ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया पीवाई के ग्रुप में? हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछता है क्वेश्चन, और 2 नंबर में भी पूछता है क्वेश्चन। देखिए अगर कुछ डाउट इसमें होगा तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इसको निचोड़ देते हैं। पहला स्टेप, जो क्वेश्चन है उसी को आप x मानो। दूसरा स्टेप, उसका धागा खोलो, जैसे 0.6 पर रैकरिंग था तो 6 इक्वेशन फर्स्ट। तीसरा स्टेप, अगर एक रैकरिंग है
10 से गुना, 2 रैंकिंग है तो 100 से गुना, 1 रैंकिंग था इसलिए 100 10 से गुना किए, 10 से गुना किए तो एलएचएस में 10 से गुना किया तो 10x, आरएचएस में आरएचएस पॉइंट था तो 10 गुना किए तो 1 अंक आगे बढ़ा। हमने पॉइंट को बताया कि अगर 1 सुना तो 1 अंक आगे बढ़ेगा, 2 सुना 2 अंक आगे बढ़ेगा, 1 सुना से गुना किए इसलिए 1 अंक पॉइंट आगे गया। फिर इसको समीकरण 2 माने, समीकरण 2 माइनस 1 किए, एलएचएस में एलएचएस माइनस किए, आरएचएस में आरएचएस माइनस किए, पॉइंट का यहाँ भी 6 जैसे था यहाँ 6 था, कट गया। पॉइंट के पहले यहाँ 6 था यहाँ 0 था, घटाए तो 6 और बाग बैक किए तो 6/9 फाइनल आंसर। आई मैंने एक क्वेश्चन दिया, अगर कुछ डाउट होगा उसमें तो ये अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा डाउट। तो ये मैंने अगला क्वेश्चन दिया 2.47 और 47 पर रैकरिंग है, उसको बैक में बदलना सीखा। देखिए वही पहला स्टेप क्या था, x मानेंगे, चलिए मान लिया, माना कि दूसरा स्टेप 1 पर अगर दूसरा स्टेप कैसे धागा खोलना, धागा खोलेंगे यानी कि रैकरिंग किस पर है 4 7 पर, तो रिपीट क्या होगा 4 7 समीकरण। इसके बाद क्या सोचना है हमको, धागा खोल दिया मैंने, समीकरण 1 बनाने, समीकरण 1 बनाने के बाद सोचना है उसमें गुना करना कितना, तो कितने पर रैकरिंग है 2 अंक पे रैकरिंग है, गुना कितने से होगा 100 से होगा, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब देखिए 100 सीधा गुना करेंगे तो 100x, अब पॉइंट में 100 गुना करेंगे तो बताया मैंने गुना का, अगर 1 शून्य है तो 1 अंक आगे पॉइंट जाएगा, 2 शून्य है तो 2 अंक आगे पॉइंट जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य है तो गुना क्या होगा 2 के बाद पॉइंट है वो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 4 और 7 2 अंक बाद पड़ जाएगा। ये रहा मेरा समीकरण 2, x मान लिया, धागा खोल के समीकरण 1 बना दिया, गुना कर दिया, समीकरण 2 बना दिया। अब समीकरण 2 माइनस 1 कर करके कहानी खत्म। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, समीकरण 2 माइनस 1 के एलएचएस माइनस एलएचएस, आरएचएस माइनस आरएचएस, 100x में 1x हटाएंगे तो 99x, पॉइंट के बाद 47 वो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के पहले यहाँ 247, पॉइंट के पहले यहाँ 247 में 2 घटाएंगे तो 245, 99 गुना में हो जाएगा तो भागा में सब। ये हो गया पीवाई के ग्रुप में। अगर कुछ डाउट होगा तो देखिए नेक्स्ट में लेता हूँ, उस पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पे रह सकते हैं और नेक्स्ट में लेते हैं इसको, देखिए नेक्स्ट लेते हैं 23.43 पर रैकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में बदलिए। तीसरा मैथ लास्ट मैथ है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, वही रहेगा। पहले क्या मानेंगे x, फिर धागा खोलेंगे, समीकरण 1 बन जाएगा। देखते हैं, पहले x मान लेते हैं, तो 23.43 पर रैकरिंग, इसको मान लिए हम x, धागा खोलेंगे, रिपीट किस पर है 4 3 रिपीट होगा, रैकरिंग 4 3 पर रिपीट वही होगा, तो 4 3 4 3 4 3 हो गया समीकरण 1। अभी तक क्वेश्चन का ही काम है, क्वेश्चन ही है। अब इसमें काम करेंगे हम गुना करने का। गुना करेंगे कितना, 2 पर रख लेंगे, जायज है 100 से गुना होगा एब्सोल्युटली, तो 100 से गुना करने, x में जब 100 से गुना करेंगे तो 100x, जब ये आरएचएस में 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो जब गुना करने का बताया मैंने, 1 शून्य तो 1 अंक आगे पॉइंट, 2 शून्य से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे पॉइंट, 2 शून्य यहाँ पर, तो 23 के बाद पॉइंट था क्वेश्चन में, लेकिन अब पॉइंट 2 अंक आगे होगा, यानी 4 3 के आगे पड़ जाएगा। समीकरण 2, अब वही समीकरण 2 माइनस 1, एलएचएस माइनस एलएचएस यानी 100x माइनस x, आरएचएस माइनस आरएचएस यानी 2343.43 माइनस 23.4343। 100x में 1x हटाएंगे तो 99x, 2343 में 23 हटाएंगे तो 2320 और 43 वो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 99 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो गया। पी बाई की ग्रुप में कर देंगे इसको पहले में गुना में, ठीक। शुरू करता हूं मैं, आप देखिए चैप्टर पर, ये चैप्टर का हिस्सा 1.1 में आपका है यूक्लिड वाइजन प्रमेयिका के बारे में जाना। देखिए ये होता क्या है, यूक्लिड वाइजन प्रमेयिका, प्रमेयिका बोल रहा हूं, कोई प्रेमिका मत समझिएगा, ठीक है।
तो यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका मेरा यूक्लिड प्रमेय का फार्मूला है। ठीक है, देखिए इसका मैथ में लूंगा मैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें कंडीशन क्या होता है इसका, जीरो आर से जो होता है, जीरो से हमेशा बड़ा आर या बराबर हो सकता है, और बी है जो आर से बड़ा होता है। देखिए ये कंडीशन को अगर हम तोड़ मचोड़ के समझते हैं तो इसको मैं मैथ बताऊंगा तो मैं इस कंडीशन को समझा दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला में ये पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये तीनों कंडीशन, कोई दो कंडीशन दे देगा, कहेगा कि बताइए, या सब चार ऑप्शन दे देगा आपको, चार बिल्कुल लगेगा आपको देखने में, बताइए कौन सा चार में सही है। मैं इस पर चर्चा करूंगा, फिलहाल मैं एक तो मैथ लेता हूँ। देखिए आपका मैं स्टूडेंट फ्रेंड बुक से बता रहा हूँ किसी सीना से, उसका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है 156 और 504। 156 और 504, इसको मैं यूक्लिड प्रमेय से HCF निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाला जाता है। ऑब्जेक्टिव में हो सके पूछ दे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या क्या किया जाता है, तो HCF। देखिए मैं इससे ज्ञात करता हूँ, पहले इसका स्टेप, क्योंकि फॉर्मूला होता है उसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू तो हम समझ रहे हो क्वाड्रेंट यानी भागफल, आर यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, परंतु ए और बी क्या है। तो ये मेरा जो दो नंबर दिया है ये मेरा ए और बी है। बड़ा वाला को हम ए मानते हैं, छोटा वाला को हम बी मानते हैं। बड़ा इसमें क्या है 504, उसको हम ए माने, छोटा क्या है 156, उसको हम बी मान लिए। अब देखिए फॉर्मूला पर पुट करेंगे, जैसे कि यूक्लिड प्रमेय कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए हम पुट करते हैं मान, ए का मान क्या है 504 रख दिया, इजिकल टू है तो इजिकल टू दे दिया। बी का मान क्या है 156 दे दिया। अब इसमें क्यू और आर, तो वो तो अपने मन से नहीं हो सकता है, क्यू और आर क्वाड्रेंट और रिमाइंडर हमको निकालना पड़ेगा। तो आप 156 से 504 को डिवाइड कर दो। इसे देखिए 156 और 504 डिवाइड देंगे हम, तो देखिए डिवाइड दे रहे हैं हम, देखिए जब मैंने डिवाइड दिया तो 3 बार में लगाया मैंने, 3 मतलब में, तो ये 468 आया, ठीक है, और शेषफल 36 आया। ठीक है, तो ये मेरा गुने 3 प्लस 36, जो भागफल आया वो गुना में, जो शेषफल आया वो प्लस में। आपको भाग दे करके देखना पड़ेगा ठीक है, आपको भाग दे देखना पड़ेगा कि शेषफल कितना आता है और भागफल कितना आता है। मैंने भाग दे करके देखा, यहाँ भागफल 3 आया और शेषफल 36 आया। देखिए अब आगे देखिए, अब हम ए बी और अब न्यू ए न्यू बी लेगा। जैसे कि देखिए अब ये वाला जो 156 है वो अब ए बन जाएगा, अब जो लास्ट में शेषफल आया वो बी बन जाएगा। अब वापस हम 36 से 156 को भागा देंगे, तो आप डिवाइड दो 36 से 156 को वापस से, तो ये 4 मतलब लगाएंगे, 6 6 24 2, 6 4 12 2 14, तो घटाएंगे तो 12 है ना, यानी कि भागफल कितना आया 4, शेषफल कितना आया 12। जो भागफल आया वो गुना में जाएगा, जो शेषफल आया वो प्लस में जाएगा। अब मेरा फिर से ए और बी बनेगा, अब यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। अब भागा देंगे फिर से 12 से 3 बार में, 12 दिया 36, पूरा पूरी खत्म हो गई, शेषफल क्या बचा 0। जब शेषफल 0 बच जाएगा तब मेरा ये प्रोसेस रुक जाएगा, नहीं तो ये मेरा प्रोसेस चलता रहेगा इसी तरह से। ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए, यानी मेरा HCF क्या हुआ, किसका ऐसे निकाल रहे थे हम 156 और 504 का कितना है HCF, यहाँ वाला मेरा HCF होता है ये 12। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने का प्रोसेस। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 लेता है, 250, 175 और 425 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करें। देखिए 3 का है, ये 2 का बता दिए, आप जितना भी क्वेश्चन होगा वो बनाइएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उसमें अगला वीडियो में क्लियर कर दूंगा। 3 क्या मैं देता हूं, देखिए आप इसमें किसी 2 को पहले ए बी मानो, लेकिन मैं कहता हूं और बेटर रहेगा आप
क्रमशः आइए। इससे सबसे बड़ा 425 तो उसको आप ए मान लीजिए, उसके बाद 250 उसको आप बी मान लीजिए। ऐसे आप किसी को भी ए बी मानोगे तो उसे कोई खास मैटर नहीं पड़ेगा। देखिए बनाते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 425, बी का मान 250। जब भागा देंगे हम तो हाँ एक ही बार में लगेगा, इसमें 250 और 175 आएगा सिस्टम। आप भागा देके देख लीजिएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 250 और जो प्लस के बाद तो इक्वल टू के बात मिल जाएगा, ये वाला बन जाएगा अब ए और ये वाला बन जाएगा अब बी। देखिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम वापस से इसको 175 देखिए 175 से हम 250 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 बार में पाया जाएगा, ठीक है। एक ही बनेगा, एक बार लगेगा और सिस्पल इसका बचेगा 75, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये वाला ए और ये वाला बी। देखिए ये वाला ए 175 बोला होता है ना, इजिकल टू बी यहाँ होता है और क्यू इसका भागफल कितना होगा, तो 75 से 175 को भाग देखेंगे तो 2 बार में लगता है 150, शेष हो जाता है 25। अब ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा, ये आ गया 75 यहाँ, इजिकल टू चला गया 25। अब वापस से 25 से 75 भाग देगा देखो तो 25 दिया 75, शेषफल 0, आगे शेषफल 0, इन्हीं प्रोसेस फिनिश। अब जो यहाँ वाला है वही मेरा HCF हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम कंडीशन को क्लियर करते हैं। फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका यहाँ शर्त था कि 0 बड़ा है, 0 आर से हमेशा 0 से एकदम बड़ा रहता है या बराबर होता है। देखिए इसको हम तोड़े हैं, पहले इसको नहीं है फिर इसको नहीं है, तो कंडीशन पहला मेरा क्या है, 0 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, कौन, आर। अब आप इसे हम इसे लेके देखिए, हम जैसे देखिए हम आप 80 देख लीजिए, ए का मान 80 है, बी का मान लीजिए आपका 15, ठीक है। तो कितना लगाएंगे, तो 15 25 75 से इस पर कितना बचा 5, यही ना मेरा आर है। ये क्या कभी 0 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा, या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मेरा पहला कंडीशन यही कहता है आर का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, क्योंकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए आर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर पाया जाता है। जब 0 से बड़ा है तो कंडीशन को लेते चलिए, जब 0 के बराबर आ गया तो आपका वहीं पे HCF फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आर से बड़ा बी होता है, ये भी सही बात है। इसे देखिए देखा था 80 इजिकल टू, अगर आप इसे 15 गुने 5 लिए प्लस 5, यहां पे देखिए आर क्या है, ये है, बी क्या है, ये है। आप कोई भी एग्जांपल चाहे लेके देख लीजिए, हमेशा बी बड़ा रहेगा, आर छोटा रहेगा। जैसे देखिए आप अगर 80 इजिकल टू 15 गुने 4 कर देते हो, ठीक है, तो 15 चक 60, नीचे कितना हो जाएगा 20, ये मेरा बी ये मेरा आर। तो कहोगे कि अब देखिए आर बड़ा हो गया बी छोटा हो गया, तो आपको ये भी सोचना है कि ये आर आप इतना बड़ा हो गया 20 से बड़ा हो गया है, यानी कि आप गलती क्या किए हो कि एक मरतबा आर लगना चाहिए था, 4 से लगाया उसको क्या से लगना चाहिए था 5 से लगाया, कभी नहीं तो शेषफल छोटा नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप लगा दिए हो 3 और 10 से भाग दिए हो, ठीक है, 3 और 10 से भाग दिए, तो आप क्या करोगे, 3 दूनी 6 और शेषफल 4, नहीं, हमेशा ये वाला बड़ा होगा इससे, ठीक है। ऐसे 3 10, 3 और 9 आ गए 9, शेषफल कितना बचा 1, और अगर 4 बच रहा इससे बड़ा है, यानी कि आप एक मतलब और आगे आपको जाना चाहिए, 2 मतलब आगे जाना पड़ेगा। हमेशा है जो शेषफल छोटा होता है ये 20, ठीक है। क्लियर, दोनों कंडीशन को मैंने आपका क्लियर कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, अगर समझ ना आए, परेशानी हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अगला वीडियो में कोशिश करूंगा उसे नेक्स्ट पार्ट में कि उसे पूरे तरह से और अच्छी तरीके से तोड़ कर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।